मेरा नाम है विषय अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 वाले लेक्चर में। यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें आपको परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, बेस आपको 12 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन A, कॉज A, साइन C एंड कॉस C। ओके, सो फर्स्ट अपने को निकालना है साइन A, कॉज A, साइन C और कॉस C। अगर पहले हम लोग साइन A की बात करें तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको A जो है वो इधर दिख रहा है, यानी हम लोग सबसे पहले इस एंगल को हम लोग थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को मान के चलेंगे। इस ट्रायंगल में जहाँ पर ये वाली वैल्यू को हम लोग थीटा लेके चलते हैं, ये A, ये B और ये हो जाएगा C। ओके, ये हमारा 5 और ये हमारा 12। हमको परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 दे रखा है, लेकिन अभी हम लोग ने बेस हमारा AB होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी एंगल A को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो A को कंसिडर करके चल रहे हैं तो हमारे जो थीटा है वो A पे आएगा, हमारा जो थीटा है वो A आएगा। तो जहाँ थीटा वो बेस, तो अब की बार हमारा जो बेस है वो क्या है 5। इस केस में, केस 1 में, केस फर्स्ट में हमारा बेस क्या है 5 और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस? तो हाइपोटेनस को कैसे निकालेंगे? इस हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम हाइपोटेनस को कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। नाउ अपने को परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12, तो ये कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, जो कि ये इक्वल हो जाएगा 169 के। ओके, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 169 और रूट ऑफ 169 हो जाएगा प्लस माइनस 13 और हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो अपना आंसर आएगा कितना 13। तो अपना जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया 13। अपना हाइपोटेनस कितना आ गया 13। नाउ अपने को साइन ए निकालना है, तो साइन ए जो है, साइन ए जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में जब ए इधर है तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। तो ये आ जाएगी पहली वैल्यू साइन ए की। ओके, ये आ गया हमारा किसका साइन ए का वैल्यू। अब उसी प्रकार अपने को कॉज ए का वैल्यू निकालना है, तो कॉज ए क्या हो जाएगा? कॉज ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 5 होगा, क्योंकि हमने बेस एंगल ए मान के चला है, तो जहाँ एंगल ए वहाँ वो साइड बेस, तो हो जाएगा कितना 5 अपॉन 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 13। ओके, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉज ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा कितना 5 अपॉन 13। तो ये आ गई हमारी साइन ए और कॉज ए की वैल्यू। अब अपने को निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ओके, अब अपने को निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो इसी ट्रायंगल में अब की बार हम लोग एंगल किसको मान के चलेंगे? सी को, एंगल थीटा सी को मान के चलेंगे। तो ये सी, ए और ये बी, तो जो थीटा वो बेस, तो इस बार बेस ये हो जाएगा अपना, ये था अपना 12 और ये हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस अपना कितना आया था 13। तो अब की बार बेस अपना क्या है BC है और AB अपना क्या है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अपने को साइन C निकालना है, तो साइन C क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की बार क्या आएगा 5,
परपेंडिकुलर इस बार 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये आ जाएगा साइन सी की वैल्यू 5/13। सिमिलरली कॉस सी कितना होगा 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारी साइन सी की वैल्यू आ गई 5/13 और कॉस सी की वैल्यू आ गई कितनी 12/13। तो हमारा साइन ए आया था कितना 12/13, कॉस ए आया था 5/13, साइन सी आ गया 5/13, कॉस सी आ गया 12/13। ये था सिंपल शुरुआत तरीके से इसको सॉल्व करने का। अब इसे एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। अब एक और मेथड से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को बना लेते हैं, ये ट्रायंगल को बना लेते हैं। ओके, ये है ए, ये है बी और ये क्या है हमारा सी। ये है अपना 5 और ये है हमारा क्या 12। ये तो अपना 90 है, ये एंगल बी क्या है अपना, ये तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसी एक एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। मान लो मैंने इसे थीटा माना। ओके, ये हमारा थीटा मान लिया हम लोग एंगल सी को। तो ये एंगल कितना होगा ए, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ एन एंगल क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमको निकालना है, हमको नहीं पता। एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी को मैंने थीटा माना और ये हो गया 180 के डिग्री के बराबर। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये थीटा है तो ये अपना क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ में साइन थीटा पूछूं तो साइन थीटा आप क्या बोलोगे, है ना। या साइन थीटा ना पूछ के अगर मैं बोलूं व्हाट इज साइन सी, अगर यहाँ बोला जाए व्हाट इज साइन सी, साइन सी यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ओके, ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 13। तो साइन सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स इट विल बी ए बी। ओके, ए बी अपॉन ए सी। साइन सी इज नथिंग बट ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही अगर मैं इसको लेके चलूँ, अब इसमें लेके चलूँ कॉज 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉज 90 माइनस थीटा। यहाँ पे तो ए जो है वो 90 माइनस थीटा के बराबर है। ओके, यहाँ ए क्या है 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो मान लो मैं कॉस ए लेके चलता हूँ। ओके, कॉस ए लेके चलता हूँ तो वो क्या होगा कॉस ए यहाँ से कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, अगर ए को लेके चलो तो हमारा बेस क्या है ए बी और ये क्या है हाइपोटेनस ए सी। मतलब हमारा जो साइन सी है वो किसके बराबर हो गया कॉस ए के बराबर हो गया। मतलब जो वैल्यू हमारी साइन सी की आई थी वही हमारी क्या आ गई कॉस ए के बराबर। और कॉस ए जो है वो यहाँ पर कितना है, कॉस ए जो है वो कितना होगा बेस अपना ये है 5 और हाइपोटेनस क्या है 13। तो ये आ जाएगा 5/13। आप इधर से भी निकालिए तो भी साइन सी क्या आएगा 5/13, कॉस ए निकालिए तो 5/13। सिमिलरली अगर आप साइन ए के लिए बोलेंगे वही बराबर होगा कॉस सी के और वो आ जाएगा 12/13। ओके, तो ये भी एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एंगल ए और एंगल सी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अदर देन जो राइट एंगल जो है इसको छोड़ के बाकी ये दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री सम होते हैं। ओके, हमेशा 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
ये क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ये था हमारा पहला सवाल जिसमें अपने को साइन ए कॉस ए ये सब वैल्यू जो है निकालना था। ओके, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो सेक थीटा है वो गिवन है 17/8। तो आपको जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालने हैं। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, आपको सेक थीटा 17/8 गिवन है और हमको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक और जो है रेशियोज वो निकालने, मतलब कॉस सेक कॉस साइन ये सब निकालना है। ओके, तो हम लोग इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं ना। सेक थीटा दिया अपना 17/8, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, हमेशा थीटा इसी को प्रीफर करके ही चलते हुए जाएंगे ना। सेक थीटा गिवन है 17/8। सेक थीटा कितना गिवन है 17/8, मतलब सेक थीटा असल में होता क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। व्हाट इज सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब अपने को हाइपोटेनस गिवन है कितना 17 और बेस कितना गिवन है 8। अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी नहीं पता, अपने को 17 दे दिया हाइपोटेनस और बेस दे दिया है 8, लेकिन अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस पाइथागोरस लगाएंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ना परपेंडिकुलर स्क्वायर अपने को पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। बेस की वैल्यू कितनी दी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ना हाइपोटेनस कितना गिवन है 17, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा कितना 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 289 माइनस 64, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 225। परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 225, तो परपेंडिकुलर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, यानी ये क्या होगा प्लस माइनस 15 के बराबर। हम लोग पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो कितना होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आएगा 15। तो हमारी जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो असल में कितनी आई है, ये आई है 15। हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब निकाल सकते हैं। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे, अब लगाते जाइए। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपना हाइपोटेनस है, ये है बेस। तो साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी निकाले 15 और हाइपोटेनस कितना गिवन है 17। नाउ कॉस थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा विच इज ऑलरेडी गिवन। तो कितना होगा कॉस थीटा 8/17। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह जाएगा 15/8। वैसे ही और क्या बचा कोसेक थीटा क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यह आ जाएगा 17/15। एंड लास्ट कॉट थीटा क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा यानी 8/15। तो ये अब हमारे जो है बाकी जो है और अलग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो निकल चुके हैं। ये हमारे क्या है आंसर्स। ओके, ये हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो निकल चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन दिया है कि आपका एक ट्रायंगल है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि आपका एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ओके, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, इसमें गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है लेंथ ऑफ पी आर
लेंथ ऑफ पी आर प्लस क्यू आर जो है वो है 25। ये एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 और पी क्यू दे दिया है अपने को 5 और अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अपने को जो एंगल फाइंड आउट करने को रहता है उसको आप बेस बनाते हुए चलिए हमेशा। ये पहला रूल है कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जिस जगह का एंगल को बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, जैसे पी हो गया, कभी ए बोलेगा, कभी सी बोलेगा, जहाँ कहीं बोलेगा आप उसको बेस में रखिए। ये हो जाएगा पी। उसके बाद राइट एंगल एट क्यू बोला था, तो राइट एंगल एट क्यू और ये हो जाएगा आर। ओके, नाउ अपने को पी क्यू 5 दिया है। हमारे यहाँ पी क्यू क्या है, ये बेस है, तो ये 5 हो गया। और ये 5 क्या है हमारा एक्चुअल में, ये हमारा क्या है, बेस है। ये हमारा क्या है, बेस है। नाउ पी आर, पी आर, पी आर ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। यहाँ पे पी आर क्या है हमारा, हाइपोटेनस। और क्यू आर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो हमको लेंथ ऑफ हाइपोटेनस प्लस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, वो है कितना, 25। मतलब अपने को h प्लस p की वैल्यू दे रखी है 25 और बेस की वैल्यू दे रखी कितनी, 5। अपने को बेस की वैल्यू दे रखी 5, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 25। अब अपने को निकालना क्या पड़ेगा, साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है। तो उसके लिए हमको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को हम लोग x मान के चलते हैं। मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर को x मान के चला है कि कुछ x वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। तो हाइपोटेनस कितना होगा, 25 माइनस x। अगर परपेंडिकुलर x है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 25 माइनस x। नाउ लगा दीजिए क्या बोलते हैं तो आपका पाइथागोरस। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर कितना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना दे रखा है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा a क्या है यहाँ 25 और b कितना है x, तो a क्या होगा 25 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय x। ओके, नाउ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50, 50 इंटू x इज 50x, हो जाएगा 50 टाइम्स x। नाउ ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसल, 50x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 50x इज इक्वल्स टू 625 माइनस 25 हो जाएगा, 625 माइनस 25। ओके, सो 50x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 अपॉन 50, ये कैंसिल और ये आ जाएगा 12। ओके, तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो सॉल्व करने के बाद कितनी आ रही है 12। तो हमारे जो परपेंडिकुलर है उसको हमने कितना मान के चला था, x मान के चला था। हम लोगों ने परपेंडिकुलर कितना मान के चला था, x। तो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। वैसे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 13। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई हाइपोटेनस की कितनी 13, वैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 12। सो अब निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस दिया है कितना 13, तो ये आ जाएगा कितना 12 अपॉन 13।
वैसे कॉस पी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 5/13, और उसके बाद क्या बोल रहा है लास्ट 10p, ये कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 12/5। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन p, cos p एंड tan p। ओके, दिस इज द आंसर। साइन p 12/13, cos p 5/13 और tan p आ जाएगा 12/5। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, सेकंड दिया है फोर्थ क्वेश्चन है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी एनसीईआरटी का ही है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस ये दिया tan स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आपको बताना है इस चीज़ की वैल्यू कितनी हुई। ये क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये बहुत ईजी है। आपको बस टेबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। सबसे पहले दिया है 5, न्यूमरेटर में लिखा है cos 60। cos 60 अपने को मालूम है कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। cos 60 इज नथिंग बट 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय सेक 30। सेक 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस व्हाट इज tan 45, tan 45 इज 1 का होल स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, ये लिखा है क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। हमको मालूम है पहला फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा यहाँ कितना दे रखा है 30 डिग्री, थीटा इस चीज़ में कितना दे रखा है 30 डिग्री, आप 30 डालिए तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो थीटा तो कुछ भी हो, आंसर कितना आना है 1, क्योंकि फॉर्मूला ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थीटा आप कुछ भी डालिए आंसर आपका 1 ही आएगा। तो ये वैल्यूज़ जो है, ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। और अगर तुरंत फॉर्मूला आपको दिख नहीं पा रहा तो आप वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं 30 की वैल्यू, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1 तो कैंसिल हो गया। अब 5 इंटू 1/4 कितना होगा 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 अपॉन 3 माइनस 1। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा आपका 4 और 3 का 12 अपॉन 4 से डिवाइड किए 12 को तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 प्लस 3 को डिवाइड किए 4 से, 3 को डिवाइड किए 12 से तो कितना होगा 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज 64, माइनस या नीचे क्या होगा 1, तो 1 को डिवाइड किया 12 से तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 12। नाउ 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3 एंड 64 से अगर उसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा 67। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 67/12। तो ये हो गई इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, बहुत आसानी से ही था, आपको बस वैल्यू डालना था। और ये जो है डिनोमिनेटर में ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। ये भी एनसीईआरटी का ही था।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन, कि आपको दे रखा है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b जो कि दे रखा है 1/√3 और गिवन है कि a जो है ग्रेटर देन b है, तो फाइंड a एंड b। ओके, tan a प्लस b जो है √3 की है, tan a माइनस b 1/√3 है, और ये गिवन है कि जो एंगल a है वो ग्रेटर है एंगल b से, और अपने को एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये है सॉल्यूशन इसका। ओके, नाउ सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। ये कितना दिया है, tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। मैं इधर एक तरफ ले चल रहा हूँ, इसको एक तरफ। ये कितना दिया है, tan a माइनस b विच इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, नाउ √3 जो है tan के कौन से एंगल में √3 की वैल्यू आती है? अगर आपको मेमोराइज होगा तो आप बता पाएंगे कि √3 जो है वो होता है tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3। उसके बाद अगला है tan a माइनस b, और ये कितना दिया है 1/√3, तो किस में आता है, tan के 30 डिग्री में। ये किस में आता है, tan के 30 डिग्री में। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम है तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, 60। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 60। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सेम है आपस में, तो a प्लस बी की जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम। यहाँ भी tan और tan सेम है, तो ये क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 ना। ये इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 2। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना होगा, 2a। a प्लस a 2a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। और 60 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 90। a प्लस a 2a, b कैंसिल, 60 और प्लस 30 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 90/2, तो ये कैंसिल 45। ओके, ये हो गया क्या, 45 डिग्री। किसी एक भी इक्वेशन में आप इस वैल्यू को रखेंगे a को, तो b कितना आएगा, b इज़ नथिंग बट 60 माइनस 45। a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस a, इट मीन्स 60 माइनस 45, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। ओके, तो हमारी जो a की वैल्यू है a की वैल्यू जो है वो आएगी क्या, 45, एंड b की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। ये जो है ये है हमारा क्या, आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 27 अपॉन cot 63। cot 63 इसकी वैल्यू बताइए, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 27 अपॉन cot 63। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो हम लोग सम स्पेशल फॉर्मूलास पढ़े थे उसी का ही क्वेश्चन है ये tan 27। तो tan 27 जो है उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, सबसे पहले tan 27 को किस तरह से लिखा जा सकता है, उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है वो होता है क्या, cot 90 माइनस थीटा। ओके, ये अपने को फॉर्मूला निकालना है। tan थीटा जो है वो क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो हम लोग के यहाँ थीटा भी क्या है, 27 डिग्री। यहाँ tan में क्या है, 27 डिग्री। तो आप इस थीटा 27 को इसमें पुटअप कर दीजिए, तो ये जाएगा कितना, tan 27 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 27। नाउ
90 माइनस 27 क्या होता है 63, तो ये कितना होगा कॉट 63, यानी tan 27 किसके बराबर है कॉट 63 के बराबर, tan 27 किसके भी बराबर है कॉट 63 के बराबर। ये कॉट 63 को नीचे ले आइए, नीचे ले आइए तो कितना होगा कॉट 63 इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, या तो tan 27 cos 60 यहाँ पुटअप कीजिए कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, एक ही बात है। तो tan 27 इज इक्वल अपॉन cos 63 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये सिंपल क्वेश्चन था। और वैसे भी दो एंगल्स आपस में दिख ही रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, 27 प्लस 63 इज 90, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और अलग अलग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यूज़ आखिरकार कट के 1 आनी आनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही ये भी NCERT का ही है, 7th क्वेश्चन कि sec 4a इज इक्वल्स टू दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, अपने को निकालना है a की वैल्यू, फाइंड एंगल a, एंगल a की वैल्यू बताइए बोल रहे। sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री बोला है। ओके, हम लोग फिर से उन्हीं स्पेशल फॉर्मूलेस के उस स्पेशल फॉर्मूलाज जो है उन्हीं को फिर से याद करते हैं। तो सेक थीटा जो है वो क्या है, हमको पता है क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज नथिंग बट कोसेक 90 माइनस थीटा, यह फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सेक की जगह क्या है थीटा में 4 है, यहाँ पे सेक की जगह क्या है 4 है, इस थीटा को 4 है हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना होगा सेक 4a इज नथिंग बट कोसेक 90 माइनस 4a, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a। तो सेक 4a की वैल्यू कितनी आ गई कोसेक 90 माइनस 4a, तो यहाँ पर जो सेक 4a लिखा है उसके जगह हम लोग क्या करेंगे इस कोसेक 90 माइनस 4a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू, ये कितना लिखा है कोसेक a माइनस 20 ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे सेम, तो ये कितना होगा 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। ओके, तो नाउ ये हो जाएगा कितना 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4a प्लस a, 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 4a प्लस a, तो कितना होगा 5a इज इक्वल्स टू 110 और a की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 110 अपॉन 5, कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा 22 डिग्री। तुम्हारा जो एंगल a है, जो हमारी एंगल a की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 22 डिग्री, ये है हमारा आंसर। एंगल a कितना आ जाएगा हमारा 22 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है क्या 8th दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा है, तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ओके, नाउ ये है साइन थीटा। ओके, जो कॉस थीटा के टर्म्स है, जो कॉस थीटा के टर्म्स है उसको हम लोग एक तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या होगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, जो कॉस थीटा के टर्म्स है हम लोग उनको इस तरफ ले जाते हैं, सिंपल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही है। तो ये कितना होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा अंदर √2
ये आएगा √2 इसका और -1, cos थीटा कॉमन लिए, ये आएगा √2 -1। नाउ ये cos थीटा जो है हम इसको नीचे ले आते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 -1। नाउ व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा? नथिंग बट tan थीटा। ये कितना हो जाएगा? sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 -1। और अपने को tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा था कि tan थीटा कितना है इसमें, तो tan थीटा की वैल्यू आखिरकार आएगी कितनी? √2 -1। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 9th वन कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin a की वैल्यू क्या होगी? ओके, और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस दिया है a sec a, b sin a, b sin a, c cosec a, cosec a या d cos a। ओके, ये है क्वेश्चन। sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin a, इसकी वैल्यू क्या होगी? और ये रहे ऑप्शन sec a, sin a, cosec a या cos a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक रूल ये भी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि जितने भी आपको अदर देन साइन और कॉस टर्म्स दिए हैं तो आप उन्हें चेंज कीजिए साइन और कॉस में। जैसे यहाँ दिया है sec a, तो हम इसे कॉस में चेंज करेंगे। वैसे ही सेम यहाँ tan दिया है तो हम इसको साइन या कॉस में चेंज करेंगे। सबसे बेसिक रूल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड 1 माइनस साइन a, यही लिखा हुआ है ना। sec a को चेंज करेंगे कॉस में, कॉस या साइन में। हमको मालूम है sec a जो है साइन में कुछ उसका है नहीं फॉर्मूला, मगर हमको पता है कि ये रेसिप्रोकल है किसका? cos a का। तो हम लोग इसको sec a को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos a, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस tan a, tan a क्या होता है? sin a अपॉन cos a। ओके, और ये क्या है? 1 माइनस साइन a। ओके, नाउ एलसीएम क्या है दोनों में? cos ही cos है, तो cos a कॉमन होके सेम हो जाएगा। ओके, और ऊपर क्या होगा? 1 प्लस साइन a। ओके, और ये है मल्टीप्लाइड बाय किससे? 1 माइनस साइन a। ओके, नाउ अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये क्या है? a प्लस बी, ये क्या है? a प्लस बी, और ये क्या लिखा है? a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और हमको पता है अलजेब्रा में कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर है ना, a अपना 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस a। ओके, नाउ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर है अपॉन ये क्या दिया है? कॉस a। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है? हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर थीटा को 8 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो कॉस स्क्वायर ए क्या वैल्यू होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए।
ये एक कॉस और ये एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना है आंसर, कॉज है। तो आखिरकार हमारा आंसर कितना आया, कॉज है। मतलब इस चीज़ का जो वैल्यू है वो है हमारी क्या, कॉज है। मतलब अपना डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये था कि जो भी साइन या कॉज के जो टर्म्स के अलावा जो भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं उनको हम सबसे पहले चेंज करें साइन या कॉज में। हमने sec a को चेंज किया 1/cos a में और tan a को चेंज किया sin a/cos a में, और उसके बाद हमने सॉल्व किया, बेसिक अलजेब्रा लगाया, सॉल्व किए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, इसकी वैल्यू दे रखी है, सॉरी ये प्रूव है 2 sec a, प्रूव करना है अपने को, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। प्रूव इट। ओके, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sec a, ये अपने को प्रूव करना है इसमें। ओके, सुना, इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ फर्स्ट मेथड, इसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। पहला मेथड है, ये हमारा LHS है, RHS तो सिंपल टर्म उसको छेड़ना ही नहीं। पहला ये हम लोग LHS में आते हैं। LHS जो है वो क्या दिया हुआ है, वो है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है cos a। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करके सॉल्व करेंगे। ये cos मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेके जो सॉल्व करना रहता है वो करना है अपने को, और कुछ नहीं। cos a मल्टीप्लाइड बाय cos a प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आएगा, cos a 1 प्लस साइन ए, ये हमारा एलसीएम आएगा। cos a 1 प्लस साइन ए, ये हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन कैंसिल, cos a मल्टीप्लाई होकर ये आएंगे। फिर cos a 1 प्लस साइन ए अपना एलसीएम आया, cos a से डिवाइड होगा, cos a कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। नाउ व्हाट इज cos a मल्टीप्लाइड बाय cos a, ये कितना होगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए का ये क्या है, होल स्क्वायर है, ये क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। ओके, cos a 1 प्लस साइन ए। ना ये है cos स्क्वायर है प्लस न्यूमरेटर में ये है cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब हम लोग लगा लेंगे वही अलजेब्रा का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a कितना दिया हुआ है, यहाँ a आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ a को मान लो मैंने 1 कंसिडर किया, b को मैंने साइन a कंसिडर किया। ओके, तो हमारा जो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन a मल्टीप्लाइड बाय 1
अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, कॉज ए 1 प्लस साइन ए। ना ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये जाएगा कितना 2 साइन ए, ओके, अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए। ये आ गया सॉल्व करने के बाद। नाउ अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों को, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, तो ये हो गया 1, इन दोनों को मिला के ये हो गया 1, उसके बाद ये बचा 1, फिर प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए, ओके। नाउ 1 प्लस 1 इज 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए, ओके। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। सो नाउ 2 को ले लेंगे कॉमन न्यूमरेटर से, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या है कॉज ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएंगे कैंसल। अब व्हाट इज 2 अपॉन कॉज ए, ये बचेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉज ए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए क्या होता है सेक ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक ए, तो LHS हमारा कितना आ गया 2 सेक ए, RHS कितना है 2 सेक ए, तो ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ओके। ये तो था पहला मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था पहला मेथड। अब आते हैं दूसरे मेथड में। दूसरा मेथड जो है, जो दूसरा मेथड है उसमें अपने को किसी एक टर्म को पकड़ लीजिए, ये जैसे कॉज ए 1 प्लस साइन ए, ओके, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, ओके। किसी भी एक टर्म को पकड़ लीजिए, मान लीजिए मैंने इससे पकड़ा, तो ये क्या है कॉज ए 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉज ए 1 प्लस साइन ए, और आपने टर्म पढ़ा होगा कभी रैशनलाइज करना, रैशनलाइजेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें एक चीज़ होता था, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस तरीके से। ये थोड़ा एडवांस में, वो थोड़ा बेसिक तरीके से जो शुरुआती कोई जो होगा बच्चा उसको सॉल्व करने का तरीका वो था। थोड़ा एडवांस में जिसको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी प्रैक्टिस है वो इसको इस तरह से ही बना सकता है, ओके। तो ये होगा कॉज ए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे आप ऐसे ही रखे रहिएगा 1 माइनस साइन ए करके। नेक्स्ट ये 1 प्लस साइन ए दिया है, ये 1 माइनस साइन ए, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉज ए 1 माइनस साइन ए अपॉन व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो फिर वही कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये डाल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये और ये कैंसल, तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यानी आपका जो ये टर्म था, ये जो टर्म था कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये जो था ये आखिरकार क्या बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, आखिरकार क्या बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम ये जो वैल्यू है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम लोग इसमें दोबारा ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं।
तो हमारा जो ये वैल्यू आया था वो कितना आया था, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, और खुद आगे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। ओके, नाउ कॉज ए दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, कॉज ए आ जाएगा, सेम है, ठीक है। तो यह लिखा जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ दिस साइन ए गेट कैंसल्ड, यह आ जाएगा क्या 2 अपॉन कॉज ए, और फिर वही 2 अपॉन कॉज ए मीन्स 2 सेक ए। तो ये भी ऐसे तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया 2 सेक ए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ये कि 11th क्वेश्चन, ये है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये क्या होगा। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही बेसिक रूल लगाना पड़ेगा कि जो भी टेन सेक कॉट कोसेक जो भी दिया हुआ है हमको उन्हें साइन और कॉज में चेंज करना है। तो यह जाएगा 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इट इज़ अ रेसिप्रोकल। टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। ओके, नाउ कॉस थीटा इसमें क्या होगा कॉमन या एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा यहाँ पे क्या दिया है 1, यहाँ भी क्या है 1 डिनोमिनेटर में, तो कॉस थीटा को 1 से डिवाइड किया तो कॉस थीटा आया, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस थीटा। नाउ बाकी तो सेम उतर जाएंगे, ये हो जाएगा क्या प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, ये एक टर्म आएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा यहाँ 1 है, 1 को डिवाइड किया साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 साइन थीटा, प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, मतलब बाकी जो है वैसी के वैसे उतर जाएंगे। ओके, ये एक चीज़ आ गया। नाउ आप देख सकते हैं ये जो टर्म है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, देख सकते हैं ये टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतने को देखिए, और ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। तो ये जो है इसको ले लेते हैं a, और इस 1 को ले लेते हैं क्या b। ये क्या है पहले से a है, और ये है क्या b। तो ये क्या बन गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ओके, ये क्या बन गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं न्यूमरेटर में, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा साइन थीटा
कॉस थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नाउ ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ओके, नाउ ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया। सॉल्व करने के बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अभी आप इसको देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो ये जो होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ना ये +1 -1 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। तो ये थे हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप खुद ढूंढिएगा, बनाइएगा, और क्वेश्चन अगर मेरे को अच्छे मिले तो मैं आपके लिए लाऊंगा। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगला हम लोग मिलेंगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में, जहां हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल 360 डिग्री तक जाएंगे। वहां पे हम लोग एंगल सम फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल्स, इन सब के बारे में डील करेंगे। ओके, सो थैंक यू।